ऑफ योर 100 days चैलेंज। थर्ड लेक्चर, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन हुई थी। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल से शुरू करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहले स्ट्रक्चर यानी नोज को सीखने जा रहे हैं। गौर से देखिए मेरी तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। भाई यहां से पहले एक एमसीक्यू करेक्ट सीक्वेंस का अक्सर पूछा जाता है और वो मैं आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर्स, जो ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होगा। नोज है, ये नोज है, इसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्व्यूलाई और उसके इर्द गिर्द लंग्स। ये करेक्ट सीक्वेंस बच्चे आपने याद करना है। अब आए जरा शुरू करते हैं पहले स्ट्रक्चर को और ये है हमारे पास नोज। आपने कौन सी चीजें इधर कवर करनी है? नोज का स्ट्रक्चर देखना है, उसकी कंपोजिशन देखनी है, उसके अंदर नजल कैविटी जरा देखनी है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे और फिर इसके फंक्शंस की बात करेंगे। ऑन एवरेज अगर आप देखें तो ये नोज का जो साइज है ये 2.2 2.32 इंचेस राउंड अबाउट, ये इसका साइज है। बट रिमेंबर कि मेल जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में, इनके नोज का साइज कंपैरेटिवली फीमेल की कंपैरिजन में ज्यादा है। ये कुछ इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में नहीं है, बट यहां स्टार्ट करते हैं हम नोज के स्ट्रक्चर को। बिल्कुल गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखते जाएं। स्ट्रक्चर ऑफ नोज में पहली चीज ये है हमारे पास बोन। नोज बना है भाई किस चीज से? बोन है इधर। साथ साथ इसमें हमारे पास मौजूद है कार्टिलेज और कार्टिलेज के बाद इसमें हमारे पास टिश्यू। तो ये तीन चीजें हमारे पास यहां मौजूद है। ये एमसीक्यू बच्चे पूछा जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ नोज कंटेन इंटरनली, नोज किन किन चीजों से बना है? तो बोन है, कार्टिलेज है और टिश्यू है। अब ये तो आप याद कर सकते हैं आसानी से, बट जरा इधर देखें तवज्जो से। बोन कौन सा बोन है? इट कंटेन इथमॉइड बोन। कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज है? कंटेन हाइलिन कार्टिलेज। टिश्यू कौन सा टिश्यू है भाई? इट कंटेन फिब्रोफैटी टिश्यू। ये तीन ऐसे स्ट्रक्चर है जो नोज को बना रहे हैं। अब एक बात सीख लें, बाजू का एमसीक्यू आता है ना, एक जनरल टाइप का होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ नोज कंटेन, तो फिर ये ऑल ऑफ दीज। एक स्पेसिफाइड होता है। अब अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप की मेंटेनेंस, ये एमसीक्यू यहां से आ सकता है कि भाई स्ट्रक्चर में तो ये तीन चीजें हैं, बट शेप को मेनली कौन मेंटेन कर रहा है? फिर भी तीनों ऑप्शन होंगे, बट स्पेसिफाइड अगर हो, आल की बात ना हो, तो ये नोज का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, ये असल में किस वजह से है? ये इथमॉइड बोन की वजह से है। तो आल के ऑप्शन को उस वक्त आपने करेक्ट करना है जब सारे मौजूद हो और आल लिखा हो। तो फिर कार्टिलेज, बोन और टिश्यू तीनों की वजह से इसका स्ट्रक्चर और शेप है, बट स्पेसिफाइड यहां पे क्या होगा? इथमॉइड बोन। ये वो बातें हैं जो आप किताब में खुद तो पढ़ लेते हैं, पर टीचर की जरूरत यहां आपको पड़ती है कि वो चुन चुन के वो पॉइंट्स वहां से निकाले और आपको बताएं कि ये एमसीक्यू में इस तरह से। अगर मगर वाली कहानी जरूरी है। अगर ऐसा हो स्टेटमेंट और ऑप्शन ये हो तो ये ऑप्शन होगा, अगर ऐसा हो स्टेटमेंट और ये ऑप्शन हो तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये चीज बहुत जरूरी है एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है ना, रिमेंबर दीस थ्री स्ट्रक्चर्स दे आर कवर्ड बाय, इसको कवर किसने किया है? दे आर कवर्ड बाय टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक यहां पे मौजूद है म्यूकस मेम्ब्रेन, तवज्जो रखे, जरूरी है। इसको, इन तीन चीजों को कवर किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर इसके ऊपर क्या पड़ा है बेटा? स्किन। एक चीज तवज्जो आपकी होनी चाहिए, ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहां क्या है? इसको मैं लिख रहा हूं सिलिएटेड म्यूकस
मेम्ब्रेन। अब वो बात फिर से एक आ रही है कि आप किताब खोल के तो पढ़ लेते हैं, बट वहां तक पहुंचना लाजमी होता है। सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, सो बच्चे तीन चीजें आ गई हैं। सीलिया भी होगा, एंड व्हाट इज सीलिया? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिर म्यूकस की सिक्रीशन, ये क्या है भाई? ये हमारे पास स्टिकी सब्सटेंस, वाटरी फ्लूइड। ठीक है, आगे इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं। तो इस मेम्ब्रेन में ये दो चीजें। अब बाज जगहों पे ऐसे भी होता है, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा एंट्री टेस्ट के लिहाज से, कि एक चैप्टर का पॉइंट दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, वो फिर आपको मसले होते हैं। अब इसको यहां पे आप पढ़ रहे हैं, वहां पे एक और पॉइंट पढ़ा है, बट वो इससे लिंक है। यहीं पे अगर मैं उसको उठा के आपको पढ़ाऊं तो आप फिर कभी एमसीक्यू गलत नहीं करेंगे। एक और चीज आपको बता रहा हूं इधर, जो आपके जहन में इधर नहीं होगी। इसी म्यूकस मेम्ब्रेन में एम्बेडेड एक रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है? आउट ऑफ कोर्स नहीं है, आगे के चैप्टर में है, बट वो रिसेप्टर इधर हमारे पास कीमो रिसेप्टर या आयोनो रिसेप्टर, ये आइंस को, ये केमिकल्स को रिसीव करने वाला रिसेप्टर है। तो तीन बातें इधर जरूरी हो गई है कि दी स्ट्रक्चर्स आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, नोज के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और फिर ये हमारे पास देखिए, अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द नोज, ये तीन है। फिर यहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन, ये दो चीजें हैं। स्किन ने बाहर से कवर किया है, म्यूकस मेम्ब्रेन इधर सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन है, और साथ में ये जो मैंने रिसेप्टर की बात की है, ये भी इस मेम्ब्रेन में क्या है? एम्बेडेड है। तो इन तीन चीजों को कलेक्टिवली आपने यहां याद करना है। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। अब आए जरा फंक्शंस की तरफ। बट स्ट्रक्चर में एक और चीज आपने सीखनी है। यहां स्ट्रक्चर ऑफ द नोज में अगर आप देखें, शुरू में आपको ओपनिंग मिलेगी, ओपनिंग ऑफ द नोज, टू ओपनिंग्स कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, ठीक है। और फिर इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है हमारे पास, कैविटी है, ठीक है। ये कैविटी है स्कल की, इसको फिर आपने क्या कहना है? नजल कैविटी कहना है। और नजल कैविटी के सेपरेशन पे सेप्टम है, नजल सेप्टम जिसको कहते हैं, जो राइट और लेफ्ट कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है भाई। ये ओपनिंग बाहर से, और इनसाइड जो खाली जगह है, जो एरिया है, दैट इज नजल कैविटी। अब आ जाएंगे हम एक इंपॉर्टेंट काम की तरफ, दैट इज फंक्शंस ऑफ द नोज, के इनसाइड द नोज कौन से फंक्शंस हमारे पास हो रहे हैं। बिल्कुल गौर से, तवज्जो से आपने देखना है, ये बहुत जरूरी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत जरूरी। चले जी, तवज्जो रखे, शाबाश। फंक्शंस के लिहाज से यहां तीन बातें हैं। नंबर वन, एक फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन होता है मॉइस्चराइजेशन ऑफ एयर। तीसरा फंक्शन होता है वार्मिंग ऑफ एयर। और चौथा फंक्शन यही रिसेप्टर्स का है, जो कि कीमो रिसेप्टर्स है, आयोनो रिसेप्टर्स है, आइंस को रिसीव करने वाले। फोकस रखिए इधर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर किसका काम है? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। दिस ऑकर्स बाय सीलिया। नंबर टू, मॉइस्चराइजेशन किसका काम है? म्यूकस का काम है। वार्मिंग ऑफ द एयर किसका काम है? ब्लड का काम है, ब्लड कैपिलरीज यहां मौजूद है, ये रिस्पॉन्सिबल है। रिसीव करना यहां किसका काम है? रिसेप्टर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन एम्बेडेड, ये मौजूद होंगे। सो ये तीन स्ट्रक्चर्स को याद करें, और इस साइड पे इन तीन फंक्शंस को, तीन बहुत जरूरी है, ये चौथा दूसरे चैप्टर का है, बट फिर भी यहां आपने याद रखना है। फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर सीलिया कर रहा है, मॉइस्चराइजेशन म्यूकस कर रहा है, वार्मिंग ऑफ द एयर। वार्मिंग कितनी होगी? कितना टेम्परेचर मेंटेन करना होगा? यहां पे जो वार्मिंग ऑफ द एयर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है भाई, एल्वियोलाइज को, लंग्स को, एयर। अगर ये 30 डिग्री से आगे पीछे है तो इसकी मेंटेनेंस यहां इनसाइड द नोज होगी। सो ये फंक्शंस के लिहाज से इन तीन चीजों को
आपने सीखना है। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आ रहा हूं। एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द नोज। तो इसमें तीन बातें आएगी, बोन भी है, कार्टिलेज भी है, और इसमें फिब्रोफैटी टिश्यू भी है। एमसीक्यू एक और ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल कंपोनेंट। तो सीलिया फंक्शनल कंपोनेंट है, म्यूकस मेम्ब्रेन फंक्शनल कंपोनेंट है, ब्लड कैपिलरीज फंक्शनल कंपोनेंट है, आइंस को रिसीव करना रिसेप्टर फंक्शनल कंपोनेंट है। इन दो चीजों को यहां आपने जरूर याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा एमसीक्यू, फिर बच्चे कहते हैं ये आउट ऑफ कोर्स है। भाई आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, बट आपका जहन खुद वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, किताब पढ़ने से, मुझे बहुत सारे बच्चे अक्सर ये कहते हैं, लाइव के दौरान कमेंट आ जाता है, सर क्या हम किताब की लाइन पढ़ेंगे तो इससे कवर हो जाएगा? भाई हो जाता है, बट बहुत सारी जगहों पे आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। फिर ऐसे बच्चे जिनका कंसेप्ट बहुत वीक है, बहुत डिटेल की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये होगा कि वो जाए हमारे प्रीमियम कोर्स की तरफ। प्रीमियम कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपको वो मिलेगा जो वहां पे पढ़ा होगा। प्रीमियम कोर्स में क्या पढ़ा होगा जी? मुझे एक बात याद आई है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। भाई प्रीमियम कोर्स में आपको डिटेल मिलती है, ये भी काफी है आपके लिए, बट वहां आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। टेक्स्ट बुक में कौन सी चीजें हैं, उससे रेलेवेंट दूसरे चैप्टर्स में कौन सी चीजें हैं। और वो बच्चे जिनका बेस वीक है, तो वो प्रीमियम की तरफ जाए। फिर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टेस्ट वगैरह बहुत सारी चीजें वहां पे हैं, उन डिटेल की तरफ नहीं जा रहा, टाइम लेक्चर में मेरे पास इतना नहीं है। तो ट्राई टू रिमेंबर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एज वेल एज द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द नोज, और कौन कौन से फंक्शंस यहां हो रहे हैं। अब अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा फंक्शन हो रहा है नोज के अंदर, आपने कहना है भाई फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर हो रही है, मॉइस्चराइजेशन ऑफ द एयर इसके अंदर हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ एयर इसके अंदर हो रहा है। ये सारे हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है। मैं एक चीज यहां बताना चाह रहा हूं, वही जो इस प्रीमियम वाली बात से पहले मैं बताने लगा था और फिर मैं बीच में भूल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज डायरेक्टली लिंक विद योर रेस्पिरेटरी सिस्टम? इसका आंसर मुझे आपके कमेंट्स में चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप ये सोच के आंसर दें मुझे, ऐसा कौन सा बॉडी सिस्टम है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है? आपको मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, इम्यून सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, या स्केलेटल सिस्टम। यहां पे अब आपको दो तीन ऑप्शन ठीक लगेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, लिख ले शाबाश, पेन उठाएं, लिखिए अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम is directly connected, directly related to respiratory system? immune system, blood circulatory system, digestive system या skeletal system? इन चार सिस्टम्स में आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है। जो लाइव देख रहे हैं वो अभी बताएं, जो बाद में देखेंगे वो बाद में बताएं, जो व्हाट्सएप पे बताते हैं व्हाट्सएप पे बताएं, कहीं से भी। बट ये एमसीक्यू आपको सिखाना है जरूरी। अभी आंसर नहीं दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में या जब मुझे आंसर्स मिल जाए तो मैं आपको इसका आंसर फिर बता दूंगा कौन सा सिस्टम डायरेक्टली लिंक है। ये चीज बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी है। एंट्री टेस्ट यही है कि आप चीजों को लिंक करना सीखें, एक लेक्चर को दूसरे लेक्चर से, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, the only external organ of your respiratory system, nose। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वहां एक्सप्लेनेशन होगी फेरिंग्स एंड लैरिंग्स और उसके बाद ट्रैकिया की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।